कबीर। इतिहास जिन्हें कबीर दास के नाम से जानता है। कबीर वह नाम जिसने भेदभाव की जंजीरों को तोड़ा और इंसानियत की राह दिखाई। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक पाखंडों को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपनी साधारण भाषा में गहरे दर्शन को व्यक्त किया, जिससे हर व्यक्ति उनकी वाणी को आसानी से समझ सके। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। कबीर साहिब जी के दोहे हर व्यक्ति को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच लेते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति या मजहब का हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। इतनी मिठास, इतना अपनापन, जैसे कबीर जी के दोहे शब्द नहीं बल्कि आत्मा की आवाज मुग्ध कर देती है, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दिखाती है। उनके दोहे आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और हमें सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आइए आज हम उस महान व्यक्तित्व जिसे कबीर कहते हैं, उनकी इस धरती पर गुजारे गए लम्हों के पन्नों को एक बार फिर पलट कर देखते हैं। कबीर वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सब संसार, एक कबीरा नाम हुआ, जे नाही रोवन हार। आज दुनिया भर में चाहे जहां भी देखो, मानव जीवन के प्रेरणा स्रोत बने उन महापुरुष कबीर साहिब के गुणगान करते लोग थकते नहीं हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो तो मैं कबीर दास को चुनूंगा। दुनिया की महानतम बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज आज संत कबीर की वाणी पर रिसर्च कर रही हैं। The miracle of Kabir कबीर का चमत्कार है कि वह हमें अपने दिल को प्याले की तरह खोलकर दिव्य प्रेम के लिए आमंत्रित करते हैं। यह बहुत ही सुंदर और प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह सुखदायक है। वह प्यार जो हमें अपने माता पिता से भी नहीं मिला, तब हम फिर से अपने परम तत्व से जुड़ने लगते हैं। इसलिए मैं रोया। जब मैं यहाँ हूँ तो मैं काफी रो रहा हूँ। मैंने देखा दूसरे लोगों की भी आंखों में आंसू थे। तो आडंबर लोग जो चाहते हैं, आडंबर वाले, वो कबीर को कहते हैं कबीर ने हमारा नाश किया। कबीर ने आडंबरवाद के खिलाफ उठाई, सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो ये बात कबीर की तारीफ में कह रहे हैं कि अगर कबीर नाम का व्यक्ति इस कलयुग में नहीं हुआ होता तो वेद, लोक और कलयुग तीनों ने मिलकर भक्ति को रसातल में पहुंचा दिया होता। अगर कलयुग में भक्ति बची है तो कबीर के कारण बची, जो काशी का जुलाहा है। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, भटक मरो ना कोए, भटक मरो ना कोए। ऐसे ही लोगों में से एक जिनके जीवन में कबीर साहिब जी भगवान के पर्याय हैं। आइए सुनते हैं विश्व प्रसिद्ध पाकिस्तानी सूफीमय गुलाम फरुद्दीन अयाज अल हुसैनी जी को, जिनके जीवन का आधार ही कबीर जी हैं। कबीर कहाँ से आए थे, किस इलाके से आए थे, ये मालूम है आपको? कबीर को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है, और मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि मैं कबीर से मिला हूँ, मैंने कबीर को देखा है, मैं कबीर को जानता हूँ। कबीर मेरा मजमून है, कबीर मेरा टॉपिक है, तो मैं कबीर के ऊपर कोई बार्गेनिंग करने को तैयार नहीं हूँ किसी से। कबीर जो हैं सिर्फ वाहिद हैं कि जो नंगी शमशीर है। कबीर ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। कबीर ने जो देखा वो कहा, और जो सच देखा वो कहा, और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर, हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे सो वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर। कबीर साहिब जी की वाणियों को संजोकर जो ग्रंथ बना उसको कबीर बीजक के नाम से जाना जाता है। जितना भी मैंने उसका अध्ययन किया उसमें उन्होंने अपनी वाणियों में वर्णित साखी, शब्द और रमैनियों के रूप में
जो एक सर्वोच्च शक्तिमान सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जिक्र किया है वो अद्वितीय, अनन्य और अवर्णनीय है। दुनिया में जिसने कबीर को जिस रूप में भी जाना, कबीर जी उसी रूप में उसकी जिंदगी का आधार बन गए। वो साहित्यकारों के लिए कवि थे, सूफियों के लिए खुदा, संतों के भगवान थे, परंतु वे स्वयं अपनी वाणियों में सदैव जिस अनादि अनंत सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में दुनिया को चेताया करते थे, वे उससे दुनिया के सब लोग, मैं कहूँगा, अनभिज्ञ हैं। उस अलौकिक ज्ञान को उनके सिवाय दुनिया में कोई नहीं समझा पाया। जैसे उनकी एक वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। चारों को छोड़ जो पंचम को ध्यावें, कहें कबीर वो हम तक आवें। तो ये जो पांचवें राम का जिक्र है, इस पांचवें राम का जिक्र साहेब कबीर के सिवाय दुनिया में कोई नहीं करता। इसका मतलब कोई ऐसा रहस्यमयी तत्व ज्ञान अवश्य है जो कबीर साहिब के सिवाय इस धरती पर ना तो किसी के पास था और ना किसी के पास है। वो हिंदी के पहले जन कवि हैं, महाकवि भी कहना चाहिए। हिंदी भाषा को एक साहित्य का दर्जा दिलाने वाले सबसे बड़े कवि कबीर ही हैं, सबसे पहले कवि। उससे पहले हिंदी को लोक भाषा माना जाता था, लेकिन कबीर जैसे कवि ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को एक साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया। वह भी ऐसी भाषा में जो सीधी सरल भाषा थी, और वह भाषा ऐसी हो गई कि आप देखें कि बहुत सारे संप्रदाय उसको धार्मिक उपदेश की तरह ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब जैसी कृति में भी सबसे ज़्यादा कबीर की वाणी। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर रामा, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर की कविताई में, उनकी शायरी में एक चुंबकत्व है, चुंबक वो खींचता है अपनी तरफ। ये कबीर की बहुत बड़ी खूबी है, और यही वजह है कि कबीर आज भी जिंदा है और न जाने कितने हजारों लाखों साल भी जिंदा रहेंगे। आज हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कबीर साहिब जी और उनके द्वारा उस सर्वोच्च शक्तिमान परमात्मा के बारे में बताए गए ज्ञान की सुगंध दुनिया के हर कोने में बिखरी पड़ी है, और उससे कोई भी अपने आप को अछूता नहीं रख पाता। आइए सुनते हैं अमेरिका के प्रसिद्ध आध्यात्मिक विचारक और कवि रिचर्ड एगनबर्गर जी को। कबीर जी 15वीं सदी के एक बहुत सम्मानित भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, जिनकी वाणियों ने हिंदू, मुसलमान और सिखों सहित सभी धर्मों के लोगों को प्रेरित किया। उनके बहुत सारे दोहे सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। हालांकि उनके जन्म के बारे में विवरण अस्पष्ट है। ये तो पता है कि उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, और बाद में वे हिंदू गुरु रामानंद के संपर्क में आए। एक स्वतंत्र विचारक की तरह उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों के अनुयायियों द्वारा किए जाने वाले व्यर्थ और अर्थहीन अनुष्ठानों पर सवाल उठाया और समझाया कि सच्चा परमात्मा केवल उसी व्यक्ति के साथ है जो धर्म के मार्ग पर है, और वह पृथ्वी पर सभी प्राणियों को अपना ही समझते हैं। दुनिया के सभी बड़े बड़े साहित्यकार, इतिहासकार कबीर जी को भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि के रूप में मानते हैं, संत शिरोमणि मानते हैं। यहाँ तक कि जब कबीर साहिब जी धरती पर आए थे, उस कालखंड को ही भक्ति युग के नाम से जाना जाता है। सभी साहित्यकार उनकी रचनाओं को भी अलौकिक मानते हैं और कबीर जी को सबसे महान मानते हैं। हालांकि उनके नाम का अर्थ ही होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे सुंदर, सबसे ऊपर, जैसा कोई ना हुआ न होगा। सबसे बड़ी अहमियत तो मैं यह देखूंगा जो उस पूरे भक्ति आंदोलन की अहमियत है कि उन्होंने संन्यास पंथ का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप अपना काम करते हुए भी ईश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। मन की भावना अच्छी होनी चाहिए और आपकी जीवन शैली सादी होनी चाहिए। आप कबीर जिंदगी भर कपड़ा बुनने का काम करते रहे, उन्होंने कभी भी काम करना छोड़ा नहीं। वास्तविकता में कबीर साहिब कौन हैं, जिनका जादू आज भी सारी दुनिया के सर पर चढ़कर बोल रहा है? उनके बिना सब अधूरा है।
कवियों की कविताएं, संतों के सत्संग, भजन, गायन, हर जगह कबीर जी की जरूरत होती है। इसलिए हमें भी कबीर जी को पूरा जानने और समझने की जरूरत पड़ी कि ऐसी क्या बात है कबीर जी में जो उनसे कोई भी आज अछूता नहीं है। इसी सफ़र के तहत हमारी खोजबीन में हमें एक पुस्तक मिली, कबीर परमेश्वर। पुस्तक का शीर्षक ही झकझोर देने वाला था। इसमें स्वयं कबीर जी को परमेश्वर बताया गया है। दे दिया। नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया, मुख चूमा, पुत्रवत प्यार किया। जिस परमेश्वर की खोज में ऋषि मुनियों ने जीवन भर शास्त्राविधि विरुद्ध साधना की, उन्हें नहीं मिला। वही परमेश्वर भक्तमती नीमा की गोद में खेल रहा था। जिस शांतिदायक परमेश्वर को आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त करने की इच्छा से साधना की जाती है, वही परमेश्वर नीमा के हाथों में सीने से लगा हुआ था। उपरोक्त घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा प्रतिदिन की तरह ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार को एक अष्टानंद नामक ऋषि, जो स्वामी रामानंद ऋषि जी के शिष्य थे, काशी शहर से बाहर बने लहर तारा तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का होता है। ऋषि अष्टानंद जी ने लहर तारा तालाब में स्नान किया। वे प्रतिदिन वहीं बैठकर कुछ समय अपनी पाठ पूजा किया करते थे। ऋषि अष्टानंद जी ध्यान मग्न होने की चेष्टा कर ही रहे थे
उसी समय उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज नीचे की ओर आता दिखाई दिया। वह इतना तेज प्रकाश था, उसे ऋषि जी की चर्म दृष्टि सहन नहीं कर सकी। जिस प्रकार आंखें सूर्य की रोशनी को सहन नहीं कर पाती, सूर्य के प्रकाश को देखने के पश्चात आंखें बंद करने पर सूर्य का आकार दिखाई देता है, उसमें प्रकाश अधिक नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम बार परमेश्वर के प्रकाश को देखने से ऋषि जी की आंखें बंद हो गईं। बंद आंखों में शिशु को देखकर फिर से आंखें खोली। ऋषि अष्टानंद जी ने देखा कि वह प्रकाश लहरतारा तालाब पर उतर गया, जिससे पूरा सरोवर प्रकाशमान हो गया तथा देखते ही देखते वह प्रकाश जलाशय के एक कोने में सिमट गया। ऋषि अष्टानंद जी ने सोचा, यह कैसा दृश्य मैंने देखा? यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा दृष्टि दोष है? इसके विषय में गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा। यह विचार करके ऋषि अष्टानंद जी अपनी शेष साधना को छोड़कर अपने पूज्य गुरुदेव के पास गए। स्वामी रामानंद जी को सर्व घटनाक्रम बताकर पूछा, हे गुरुदेव, यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है? मैंने प्रकाश आकाश से नीचे की ओर आते देखा, जिसे मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो नवजात शिशु दिखाई दिया। पुनः आंखें खोली तो उस प्रकाश से पूरा जलाशय ही जगमगा गया। पश्चात वह प्रकाश उस तालाब के एक कोने में सिमट गया। मैं आपसे कारण जानने की इच्छा से अपनी साधना बीच में ही छोड़कर आया हूं। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद से कहा, हे ब्राह्मण, यह न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है, न आपका दृष्टि दोष ही है। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती हैं जिस समय ऊपर के लोकों से कोई देव पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं। वह किसी स्त्री के गर्भ में निवास करता है, फिर बालक रूप धारण करके नर लीला करके अपना अपेक्षित कार्य पूर्ण करता है। कोई देव ऊपर के लोकों से आया है, वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। उपरोक्त वचनों द्वारा ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद की शंका का समाधान किया। पहले तो हमें लगा किसी और कबीर की बात हो रही होगी, लेकिन जैसा कि अभी आपने पढ़ा उससे मालूम हुआ कि यह सब तो आज से लगभग 600 वर्ष पहले आए काशी वाले कबीर जी के बारे में ही लिखा है, जिनको लोग आज तक कवि, संत, जुलाहा आदि आदि उपनामों से जानते आए हैं। और उसी आधार पर दुनिया के लाखों लोगों ने भी कबीर जी पर रिसर्च किया, अपने अपने अनुभवों से किताबें लिखी, लेकिन स्पष्ट रूप से कबीर साहिब के स्वयं भगवान होने का ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। दरअसल इस पुस्तक में कबीर साहिब जी के बारे में जितना भी कुछ लिखा गया है वह मुझे भी आश्चर्यचकित करता है। मैं सोच रहा था कि इस पुस्तक के रचनाकार को कबीर साहिब का पूरा ज्ञान हुआ कैसे, क्योंकि जहां तक मैंने कबीर जी को अध्ययन किया है तो उनके रहस्य को कबीर ही जानते हैं, दूसरा उनका पूर्ण भेद नहीं जानता। कबीर पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होए। तो कबीर की नॉलेज आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकती। कबीर की नॉलेज, कबीर की जानकारी आपको यूनिवर्सिटी से, स्कॉलर्स से, प्रोफेसर से नहीं मिल सकती। कबीर के लिए आपको कबीर के पास ही जाना पड़ेगा। इस पुस्तक ने हमारे सोचने और समझने की दिशा ही बदल दी, जिससे हमारे सफरनामे में एक नया मोड़ आ गया। इस पुस्तक में दिए गए प्रमाणों की प्रासंगिकता को परखने के लिए हमने उत्तर प्रदेश स्थित शहर काशी यानी वाराणसी जाने का निर्णय लिया और हमारी टीम काशी के लिए निकल पड़ी। कबीर को समझना यानी कि भगवान को समझने जैसा है। जहां तक हमारा मानना था कि कबीर को पूरा जानने वाला कबीर ही हो सकता है। शीशु तारे भूय धरे, तापर राखे पाँव, दास कबीरा यूं कहे, ऐसा हो तो आओ। कबीर परमेश्वर पुस्तक में दिए गए प्रमाणों की सत्यता को जांचने के लिए काशी पहुंचकर सबसे पहले हम उस स्थान पर पहुंचे जहां कबीर साहिब जी प्रकट हुए थे। ये वही लहरतारा तालाब है जहां कबीर साहिब सन 1398 में कमल के फूल पर नीरू और नीमा को मिले थे।
ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये लहर तारा तालाब का किनारा है, जैसा कि आपको वहाँ पे तालाब में दिखाया था कबीर जी का वहाँ प्रगट हुआ था, और इस किनारे से होते हुए नीरू नीमा कबीर जी को उठाकर लाए थे। और ये हम आपको ले चले जो कबीर साहब के उस समय के प्राचीन मंदिर है जो वीर सिंह बघेल ने बनवाया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वीर सिंह बघेल के द्वारा उस समय बनवाया गया था, जहाँ से कबीर साहब जी को नीरू नीमा और ने तालाब से उठा के यहाँ पे कुछ देर रोका था। यहाँ पर ये बोर्ड लिखा हुआ है, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। श्री सदगुरु कबीर प्राकट्य स्थल, यह वही स्थल है जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जेठ पूर्णिमा विक्रम संवत 1455 सन 1398 में उतरे थे। इसी स्थल से नीरू नीमा इन्हें उठाकर नीरू टीला, नरहरपुरा, अब कबीर चौरा, काशी ले गए थे। यह मंदिर अति प्राचीन है। इसे आचार्य श्रुति गोपाल साहेब एवं राजाधिराज वीर सिंह बघेल ने विक्रम संवत 1585 माघ सुदी नमी को बनवाया था, जो आज भी अपने मूल रूप में विद्वान है। इस स्थल का उल्लेख देश विदेश के अनेक विद्वानों ने किया है। इसके उत्तर में कुछ दूरी पर कबीर स्तंभ है, जहाँ पर नीरू नीमा ने विश्राम किया था। उस स्थल का निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कराया गया है। तो यहाँ पर कबीर साहब का प्राकट्य स्थल है और यहीं पर वो आकर उनके माता पिता लाकर यहीं रहते थे। और ये उस समय का प्राचीन मंदिर है जो उस समय भी विद्वान थे। यहाँ पर आश्रम उस समय अष्टानंद करके यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे जी, वो इसके आश्रम है। और ये मंदिर वो प्राचीन है। और ये आप देखेंगे पूरा तालाब है, ये लहरताल, ये गंगा और वर्णा 80 यानी कि ये और लहरताल के जो तीनों चारों के बीच में जो है वो काशी है। जब लहर गंगा जी अपने पूरे लहर देखते थे बरसात में, तो ये पूरे भरा हुआ स्थल होता था। सर, हमारी किताबों में कबीर साहब जी का जीवन परिचय आता है जिसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी का जन्म जो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सरासर ये ब्राह्मणों के अपने तरह से बनाया, क्योंकि विधवा ब्राह्मणी क्या होते तो उसके खानदान सारी चीज पता होता है और वो क्यों छोड़ के जाते उसकी सारी कुल का पता होता, और तब वो नीरू नीमा को नहीं मिलते हैं। और क्योंकि ऐसा मान्यता है कबीर जी को प्रगट स्थल प्रगट है, ऐसा मान्यता है। और उनकी लास्ट में भी वही स्थिति है कि कमल के फूल में मिले, और लास्ट में भी कमल हो गया जो उनकी डेड बॉडी नहीं मिला जब काशी छोड़कर उन्होंने मगहर अपना, ऐसा मान्यता था कि मगहर में मरने से गधा होते हैं और काशी में मरने से मुक्ति होते हैं। तो कबीर जी ने उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी छोड़कर मगहर गया और उन्होंने अपने शरीर वहीं छोड़े, तो वहाँ भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, उसकी जगह भी फूल मिले। और जो फूल और चादर मिले तो फूल का मंदिर बनाया गया और वहाँ के जो मुसलमान शासक बिजली खां पटा उन्होंने मजार बनाया और वहीं से कुछ फूल लाकर जहाँ कबीर जी रहा करते थे वहाँ पर एक समाधि दिया गया। यहाँ पर ही ये जो अष्टानंद का विवरण आता है कि जब कबीर जी प्रकट हुए थे तो अष्टानंद को एक प्रकाश दिखा था, तो वो अष्टानंद जी यहीं पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। आज भी उनकी यहाँ पे अष्टानंद की, ये आप सामने देखिए, ये उनकी समाधि बनाई गई है। यहाँ से जो उनसे हम जानेंगे। सर, अष्टानंद के बारे में क्या बताएंगे आप? अष्टानंद जी उस समय जो ऐसा मान्यता था कबीर जी को देखते थे, वो उसकी एक तरह संरक्षक थे और वो यहाँ पर बैठते थे और बाद में उनकी ये समाधि यहाँ पर दिया गया। उस समय भी ये आश्रम हुआ करते थे। कबीर जी जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने आंखों से देखा हुआ था, इस चीज का प्रमाण? हाँ जी, उन्होंने देखा था कि कुछ प्रकाश आया, फिर बाद में उनको नीरू नीमा को मिला तब भी पता चला। तो यहाँ पर दोस्तों अभी दिखाया ये अष्टानंद की यहाँ पे समाधि बनी हुई है। तो जो इतिहास में 600 साल पुराना इतिहास है, कोई ज्यादा लाखों वर्ष पुराना इतिहास नहीं है जिसको ना माना जाए। इससे अब एक चीज सिद्ध हो गया, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई, इस पे स्पष्ट हो गया कि कबीर जी सशरीर प्रकट हुए थे। यहाँ के जो लोग हैं इनको मूल जानकारी है कि कबीर जी का किसी भी माता पिता से उनका जन्म नहीं हुआ था, वो सशरीर प्रकट हुए थे। तालाब से किनारे से यहाँ पे नीरू नीमा लेके आए थे। उनकी यादगार में यहाँ पे वीर सिंह बघेल ने यह यादगार बनाई और इसी स्थान पर यहाँ पर अष्टानंद, जब कबीर जी का प्रकट हुआ, जब आसमान से प्रकाश का गोला एक आया तो अष्टानंद ने देखा था, तो यहाँ पे अष्टानंद की एक समाधि बनी हुई है। सर, कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहब जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग बीजक जो पढ़ते हैं तो एक तालाब दिखाया गया है, किसी तालाब में उनकी पैदाइश हुआ और वहाँ से नीरू और नीमा लेके इसी मठ में उनको लालन पालन किए, ज्ञान लिए कबीर चौरा से। आपसे पहले ही कह चुके हैं, तुम लोग लिख देते हैं किंवदंती है, लेकिन हम तो यही मानते कबीर साहब का जन्म कमल के फूल पर हुआ था। सच्चाई है सर, खाली फूलों पर ही, अगर फूलों पर समाप्त हुए ना
फूलों से समाप्त हुए, जहाँ 2 फूल मिले। आप कबीर जी को क्या मानते हो? हम तो संत मानते हो, कवि मानते हो, सदगुरु मानते हो, भगवान मानते हो? दुनिया के सबसे बड़ा भगवान तो नहीं है, एकदम सच्चाई है। आज जो स्थिति लहरतारा की बनी हुई है, जो कि ओरिजिनल प्लेस कहा जाता है कि यहाँ पे कबीर जी को, तो इस बारे में क्या कहेंगे? पहले कितना बड़ा तालाब था, आप तो यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, तो यहाँ की क्या स्थिति थी वो बताइए एक बार। अब ये 7 किलोमीटर लंबा है तालाब है। अब सिकुड़ते उड़ते कब्जा होते होते अब ये आधा किलोमीटर बच गया है, 1 किलोमीटर। और कहा जाता है कि उनका जन्म लहरतारा में हुआ था, जो कि वो एक उनको कमल के फूल पे तालाब में पाया गया था। सदियों से काशी के लहरतारा तालाब के किनारे रहने वाले लोगों से हमने बातचीत की। उनके अनुसार कबीर साहिब स्वयं भगवान हैं, जो शिशु रूप बनाकर काशी में लहरतारा नामक तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। हम आपको याद दिला दें कि यह तालाब कबीर परमेश्वर नामक पुस्तक में दिए गए साक्ष्य को प्रमाणित करता है। नीरू नीमा लहरतारा तालाब से बालक रूप कबीर साहिब को कबीर चौरा लेकर चले गए, जिसको नीरू नीमा टीला नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आपको वो जगह दिखाते हैं जहां नीरू नीमा ने कबीर जी का पालन किया। इस स्थान को नीरू नीमा टीला के नाम से जाना जाता है। कबीर साहिब जी की यहीं पर कुटिया थी। मिट्टी की कुटिया होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। अब पुनः इसी स्थान पर एक कुटिया यादगार के रूप में बनाई जा रही है। यह नीरू नीमा की समाधि स्थल है। ये कबीर साहिब जी का 600 साल पुराना कुआं है। इसमें अभी भी मीठा जल है। आने जाने वाले लोग यहाँ पर इस कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। ये इतिहास की वो यादें हैं जिनको कभी मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता। वो सत्पुरुष थे, महापुरुष थे, और ऐसा महापुरुष थे जो कि लोगों को एक सृजनशील का काम करते थे। कि कबीर जी तो हमारे तो भगवान है ही, क्योंकि वो तो एक अच्छे पथप्रदर्शक है। तो मेरे लिए तो भगवान ही। कबीर साहिब जी के अप्रमाणित जन्म की झूठी अवधारणा और कमल के फूल पर प्राकट्य की सत घटना, ये सदा से उलझी इस गुत्थी को सुलझाने की यात्रा में आंखों देखे प्रमाणों की सच्चाई को आधार मानकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कबीर साहिब के स्वयं भगवान होने की बात को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि अभी तक के सफरनामे में मिले प्रमाणों से हमने पाया कि कबीर साहिब जी का जन्म नहीं हुआ था, वे कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। इस अद्भुत घटना के साक्ष्य हमें मिल चुके हैं, जो हमें उनके दिव्य बालक रूप में प्रकट होने की लीला की पुष्टि करते हैं। इन पुख्ता प्रमाणों को और मजबूत करने के लिए हमने कबीर सागर का भी अध्ययन किया। इस अध्ययन में हमने यह जानने का प्रयास किया कि क्या कबीर साहिब जी ने अपनी रचनाओं में अपने जन्म को लेकर कुछ बताया है। कबीर सागर में हमें जो प्रमाण मिला, उससे हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जो प्रमाण हमने अब तक जुटाए थे वे वाकई सत्य हैं, क्योंकि हमें कबीर जी के मुखकमल से बोले गए वचनों में इन प्रमाणों की मजबूती का नया स्तंभ मिल गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। कबीर सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 41। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, ता दुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का दड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलग। So you only get a little portion of the 25%. Oh, 25%. Probably by tomorrow. But you get only a portion of it. And then they'll pay you back. They're writing it down. Like, oh, if I get 21 though. And after the house is paid, all the stuff.
come on. Sure, buddy. Have a good one. Yeah, you too. What is this? Emma, the one in the green. Emma. Yeah, Emma, that's my favorite. What's up with this? No, because their eyes red as well. Yeah, I think they did. Yeah, it's Emma's piece. Speak loudly, kids. Awesome! It looks like a warm up. Yeah, I'm gonna try scoring 3 Have a good one. Yeah, man. See you later. See you guys. See ya. Yeah, but I have to go home to sleep. Dust in the furniture or something. You can't hear me. We're right over there. Thank goodness. I bet you can. You think? Yeah. And I'm not that I loud. take somewhere long to Oh, nice hit there. Woo! Huh? You picking her up? Oh, my brother's here and I'm not taking my Okay, yeah, on that thing. I could probably do. Don't get Too bad, so I'm back. I was one time trying to do that. Mike must come back with somehow I didn't either. Oh my goodness, that was like a weak ass throw down to his feet. No shit. There were 3 chicks. The hottest chicks you ever want to see. And they had a Hamilton out of the New Jersey. Oh, they had almost Jersey. Like that. Cross now from right to left. Teenagers. Just there. These guys. These girls. Boys, girls. Girls. I'm going to pretend to get volleyball again, so don't freak out. Is he or me? No, you can go. What's your name? John. What's your last name? Yeah. Well, you can take it now. Well, I already know we're 9 points today. That's freaking awesome.
Is it? Like down in Chinatown? Down by Bullfrog. I know where Bullfrog is. Is that what's called Georgetown? We just call it Bullfrog. Yeah, I'd go hang out at Bullfrog Inn for a little bit and get some drinks on. Yeah, that'd be cool. Yeah, man. Well, you got two systems here. Oh, you guys got the key. Yeah, I got a hex gun for you. You can go later on. I'm not sure about it. You gotta take some people Everybody's like, Intercourse is gonna win.
जब स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहिब जी को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया, तब रामानंद जी के सभी ब्राह्मण शिष्य उनसे विमुख हो गए थे। केवल अष्टानंद जी ही उनके साथ रह गए थे। इसी कारण से इस स्थान पर केवल 3 मूर्तियां स्वामी रामानंद जी, अष्टानंद जी और कबीर साहिब की यादगार के रूप में विद्यमान हैं। ये वो स्थान है गंगा का किनारा, जहाँ पर पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज स्नान के लिए यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में आया करते थे। एक दिन बंदी छोड़ कबीर साहब यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर, 2-2.5 वर्ष के बच्चे का, और यहाँ पर पौड़ियां विद्यमान थी जहाँ पर ये बना रखे हैं, घास था यहाँ पर। यादाश्त वास्ते इन्होंने ये सारा संतों ने अपना ये तय करना पड़ा कि कहीं इनकी यथार्थता गुम न हो जाए, आने वाले समय में पहचान न रहे। ये सच्चाई आपके सामने होगी। यहाँ पे हो सकता है कोई नहीं सोचता वैसे झूठ बोलते हो, ये किसी ने देखा है। आपकी पीढ़ी भी तो इस बात को प्रमाणित करती जाएंगी कि हमारे माता पिता, हमारे दादे परदादे गए थे और ये बता गए थे हम 8 देवता है, 100 सत्य। ये सतगुरु की यथार्थता आगे और हजारों का घर करेगी। जो खोज के बात की जाती हम देख पाएगा यहाँ पर, फिर अगले गुंजाइश नहीं रहती सच्ची बात को झूठ को उनकी। यही कारण रहा कि हमारे कबीर पंथ को उभरने दिया लोगों ने। क्यों नहीं उभरने दिया? क्योंकि इनके जो यथार्थ चीजें थी वो स्वीकार नहीं हुई। अब हमारे सामने बंदी छोड़ का पूरा प्रमाण है, जहाँ वो प्रगट हुए, जहाँ उनका लाली पालन और लीलाकरी व देखा है, जहाँ दीक्षा ली वो देखी। अब चलेंगे वहां पर मगहर में, जहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा थी, और जहाँ से अपने सपनों को 120 वर्ष तक अनजान आत्माओं को चेता कर अपने स्वदेश को सशरीर लौट गए। वहाँ पर उनके फूल पाए थे, भारत का शरीर भी मिला। बोल सतगुरु तो प्रार्थना की तो सतगुरु ने नदी भी बहा दी। ये साथ में आपने देखा होगा, आमी नदी नाम है इसका। ये पूर्ण रूप से 15 मिनट के अंदर ऐसे भरता आ गई जैसे कि बाढ़ का पानी आ गया। तो बहुत सुंदर पानी, पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब है। आप मगर में जो देख रहे हो, उसके बाद महाराज ने शरीर छोड़ना चाहा, और उनके झगड़े को देख करके सतगुरु ने कहा कि भाई लड़ियो मत ना, इसमें कुछ नहीं पाया। ये एक चादर नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर, बीच में 2 वस्तु में लगा दिया कर देना, मेरा शरीर नहीं होगा। और उस समय कौन सोचा इस बातों को कि परमात्मा थे। तो थोड़ी देर के बाद और ऊपर आकाश से आकाशवाणी करी कि देखो भैया मैं जा रहा हूँ। ऊपर देखा तो एक प्रकाश का गोला आकाश को जा रहा है, और चादर उठा कर देखे है तो सुगंधित फूल पाए। एक चादर हिंदुओं ने, एक मुसलमानों ने आगे फूल लेकर यहाँ पर मजार बना दी मुसलमान भाइयों ने, और कुछ फूलों का अंश यहाँ पर गाड़ के दूर सिंह बगेला ने यहाँ पर ये मंदिर बनवा दिया। सतकबीर समाधि कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाकर वो हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो। साहसिक अंदर कदम लेते हैं, साहसिक अंदर कदम लेते हैं बादशाही सुल्ताना हो।
कीन्या मगर दोनों दीन संग चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके मुसलमान हो। चार वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत सेवे वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सत दर्शन जाके संग चाले वो गावत वाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले वो बच्चे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु जो देख सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलती वो अवगत अलख अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है दीन्या यो परवाना हो। नूर 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 निर्गुण पद मेला ये देख बहे हैराना हो। पद लो नीन बहे अविनाशी पाए न पाए पिंड न प्राना हो। शब्द स्वरूप साहेब साहेब सर्वंगी शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में उसकी फर्क धवज निशाना हो। बंदी छोड़का वो एक प्रमाणिक स्थान है कि जहाँ पर दोनों धर्म बड़े प्रेम के साथ आदर के साथ रहते हैं और आपस में सदगुरु के प्रति उनका कोई दुर्भाव नहीं है। उनको सच मानते हैं जो बातें हमने आपको बताई। बोल सतगुरुदेव dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. और वहाँ लीला करने के लिए सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे।
और पूरा ज्ञान उन्होंने हमें बताया आकर के, जो दास आपको बता रहा। आज के सफरनामे में हमने उस सच्चाई को उजागर की जो अब तक लोगों के बीच अधूरी थी। कबीर जी के नाम पर विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले बुद्धिजीवियों ने गोलमोल बातों से दुनिया को भ्रमित किया, पूर्ण सत्य की ओर नहीं ले जा पाए। किंतु आज आपको यह समझ में आ गया होगा कि कबीर साहब वास्तव में कौन हैं, जिनका नाम लेने से रोम रोम पुलकित हो उठता है, आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये भी राज अब समझ आया कि आखिर क्यों कबीर साहब की वाणियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। क्योंकि कबीर साहब ही सभी प्राणियों के जनक हैं, परम पिता हैं, सभी की आत्मा को उत्पन्न करने वाले परमात्मा हैं। कबीर साहब की पूर्ण पहचान का सफरनामा हमारा संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।